जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के जन्म स्थान आंजनेयद्री पर्वत के बारे में। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश की तिरुपति तिरुमला देवस्थानम टीटीडी बोर्ड ने घोषणा की है कि भगवान हनुमान का जन्म आकाश गंगा जल प्रताप के नजदीक जपाली तीर्थम में हुआ था। टीटीडी के द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरलीधर शर्मा की अध्यक्षता में बनाई गई पंडित परिषद ने हनुमान जन्म स्थान के संबंध में एक शोध पत्र तैयार कर रिपोर्ट बनाई थी, जिनमें अनेक पौराणिक, भौगोलिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक तथ्यों और सबूतों का हवाला देकर आंजनेयद्री पर्वत को हनुमान जी का जन्म स्थान सिद्ध किया। अब इसके बारे में कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि इससे पूर्व कर्नाटक के हम्पी के पास आंजनेयद्री, हरियाणा के करनाल जिले के कैथल को, गुजरात के डांग जिले में नवसारी में अंजना पर्वत की अंजनी गुफा को, झारखंड के गुमला जिले के गांव अंजना में एक गुफा, महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से 7 किलोमीटर दूर अंजनेरी में हनुमान जी का जन्म स्थान होने का दावा किया जा रहा था। यहाँ तक कि मतंग ऋषि के आश्रम में भी उनके जन्म होने का दावा किया जा रहा था। यह कुल 6 स्थान है, जबकि नए शोधानुसार असली स्थान आंध्र प्रदेश के तिरुमाल के आंजनेयद्री पर्वत पर स्थित है। अब इनमें कुछ और भी खास बात है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पंपा सरोवर अथवा पंपासर होसपेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायणकालीन किष्किंधा कहा जाता है। अब तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं ओर पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। यहाँ स्थित एक पर्वत में एक गुफा भी है, जिसे राम भक्तिनी सबरी के नाम पर सबरी गुफा कहते हैं। अब इसी के निकट सबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंग वन था। यहाँ तक कि हम्पी में ऋषि मुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतंग नाम की आदिवासी जाति से हनुमान जी का गहरा संबंध रहा। अब हनुमान जी के बारे में कहा जा रहा है कि संभव है कि हनुमान जी तिरुमाला से हम्पी अर्थात किष्किंधा गए हों। यह स्थान तिरुमाला से करीब 363 किलोमीटर दूर है। पंडित परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 35वें सर्ग के 81 से 83 श्लोक तक यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि माता अंजनी ने तिरुमाला की इस पवित्र पहाड़ी पर हनुमान जी को जन्म दिया था। इसके अलावा महाभारत के वन पर्व के 147वें अध्याय में वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 66वें सर्ग, स्कंद पुराण के खंड 1 श्लोक 38 में, शिव पुराण सत पुराण के 20वें अध्याय और ब्रह्मांड पुराण के श्री वेंकटाचल महामात्य तीर्थ कांड में भी उल्लेख मिलता है। वेंकटाचल महात्म्य और स्कंद पुराण में बताया गया है कि अंजना देवी ने मतंग ऋषि के पास जाकर पुत्र प्राप्ति का रास्ता बताने की निवेदन किया था। उन्हीं के निवेदन पर माता अंजनी वेंकटाचल पर्वत पर तपस्या करने चली गई और कई वर्षों के तप के बाद उन्होंने हनुमान जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वेंकटगिरी ही वह जगह है जहाँ से हनुमान जी ने सूर्य की तरफ छलांग लगाई थी। जब ब्रह्मा और इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया, वे नीचे गिर पड़े और अंजना देवी अपने पुत्र के लिए रोने लगी। तभी सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें वरदानी शक्ति प्रदान की और तभी से इस पर्वत का नाम अंजनाद्री पर्वत हो गया।